हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में पूरा बात करूँगा। कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस कैसे होती हैं, उसकी मैकेनिज्म कैसा है और उसके यूजेस क्या हैं, पे फीचर्स क्या हैं, इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। 5 मिनट के अंदर पूरा पूरा फ्यूल सेल आपको समझाता हूँ मैं। देखिएगा भाई, फ्यूल सेल होता क्या है इसको पहले समझ लीजिएगा, और आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्शन। पूछा जाता है लगातार, इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं बराबर। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा जो केमिकल सेल्स होते हैं। जो केमिकल सेल्स होते हैं उन केमिकल सेल्स के अंदर आप देखते होंगे कि एनोड और कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। या मैं मान लूँ कि एनोड है, तो एनोड पे जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रोड, ये आपका मेटेलिक इलेक्ट्रोड कुछ न कुछ है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जनरली आप लोग देखते होंगे। फ्यूल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्यूल सेल के अंदर जो ईंधन आप यूज करते हो उसका कंबसन होता है, उसका दहन होता है, उससे जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाता है विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आई। इसमें किसी भी तरीके का मेटेलिक इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो आप डालते हो, क्या ईंधन यूज करते हो, वो ईंधन जलता है, उसका कंबशन होता है, दहन होता है, तो ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा को हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिक बात तो इसका यही है मोटी मोटा। तो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए कैथोड पे रिएक्शंस क्या हो रही है, एनोड पे रिएक्शंस क्या हो रही है, ओवरऑल रिएक्शंस क्या है, किस तरीके के मैकेनिज्म है, तो उस पर बात करते हैं। तो देखिएगा कैसे इसका मैकेनिज्म को समझ लीजिएगा जल्दी से। 3 कंपार्टमेंट में हम इसको करते हैं डिवाइड। 3 कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके से, सीधी लाइन बनाना पड़ेगा भाई। 3 कंपार्टमेंट में हम इसको डिवाइड करते हैं और तीनों कंपार्टमेंट का अपना अपना रोल है। ठीक है, यहाँ से आपका एक मैंने इनलेट दे दिया, यहाँ से कुछ पास करूँगा और यहाँ से भी कुछ पास करूँगा। बताता हूँ क्या पास करने वाला हूँ। यहाँ पे आपका क्या है कि एक पोरस ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड हमने लगाई हुई है जो कैटलाइज्ड है। पोरस, पोरस मतलब समझ रहे होगे आप लोग। तो पोरस की कार्बन इलेक्ट्रोड कह लीजिए या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कह लीजिए, कुछ हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, कनेक्ट किया है। ठीक है, पोरस का। और ये कैटलाइज्ड है। जैसे प्लेटिनम वगैरह जो कैटलिस्ट होता है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, जो चीज़ हम डालेंगे उसको स्प्लिट करने में काफ़ी मदद करता है। तो हम लोग इसको कैटलाइज करते हैं। जैसे मैं हल्का सा रेड कलर से इसको कर रहा हूँ, हल्का सा बिल्कुल। तो ये कैटलाइज कैटलिसिस्ट की एक तरीके से कह लीजिए कि इसमें कोटिंग टाइप का कुछ मैं कर रहा हूँ। इसमें ये जो रेड सा हल्का सा इसके लेयर इसके ऊपर लगा रहा हूँ, एक कैटलिस्ट है जिससे कि जो चीज़ आए तो स्प्लिट करे, उसको थोड़ी सी हेल्प करे, मदद करे। तो ये आपका क्या है, पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, विथ कैटलिस्ट, सीधा लिख दे रहा हूँ, कैटलिस्ट भी ऐड कर दे रहा हूँ। प्लेटिनम वगैरह कैटलिस्ट सरफेस एरिया के लिए है, बाकी और इसका कुछ नहीं है। इसके अंदर ये जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पे हम लोग कुछ बिलियन सॉल्यूशंस डालते हैं। इसके अंदर जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस क्या है देखिए एक बार गौर से। वो सॉल्यूशन है हमारा यहाँ पे KOH का बिलियन डाल दीजिए या फिर NaOH का बिलियन डाल दीजिए इसके अंदर। ये आपका इस कंपार्टमेंट में है। ठीक है भाई, यहाँ पे रखा गया है इसके अंदर। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो, H2 गैस आप यहाँ से पास कर रहे हो, और इधर से आप O2 गैस क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो भाई। ठीक है, 3 कंपार्टमेंट मैंने बोला था। 3 कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि एक कंपार्टमेंट ए
दूसरा ए और तीसरा ए, कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 3 कंपार्टमेंट में हम लोग इसको तोड़ने वाले हैं, अलग अलग करने वाले हैं। अब फिर इसमें हमने एक वायर लगा दी और वायर को इससे कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से वायर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब देखिएगा ध्यान से। अब इसमें ये वाला जो है कंपार्टमेंट, ये हमारा एज ए एनोड और निगेटिव पोल यहाँ पे जनरेट रहता है। ये है हमारा कैथोड, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, इतना हो गया। अब समझिएगा इसकी रिएक्शंस को मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शंस क्या है इसके अंदर। जो एनोड पे रिएक्शन होनी है आपकी, एनोड पे जो रिएक्शन होनी है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिएगा भाई, हम कर रहे हैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास। जब हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं तो इस विलयन, ये जो है आपका कंपार्टमेंट सेकेंड, इसके अंदर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि मान लीजिए K+ OH- इस तरीके से आयंस के फॉर्म में ये होंगे। KOH वगैरह डाला तो K+ और OH-, K+ OH- इसके अंदर इस तरीके से पड़े होंगे। जब मैं यहाँ पे H2 गैस पास करूँगा और ये यहाँ पर आएगा, ये तो हेल्प करता है कैटलिस्ट, अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी समझा दूंगा इसको पूरी मैकेनिज्म। तो जब इसे पास होता है तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जो ग्रेफाइट वाली है, जिस पोरस वाला, यहीं पे आके OH- क्या करता है, इससे मिलता है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे OH मिलता है इससे। तो होता क्या है रिएक्शन इनके बीच में कि जो H2 है, H2 वो उसको रिसीव करता है OH-, H2 को रिसीव करने आता है OH-। मैं थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ, रिएक्शंस आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इधर कर देते हैं। देखें यहाँ पे ये इसको लेने आया और यहाँ पे बन क्या रहा है आपका, बन आपका रहा है वाटर, H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आप देखिएगा बैलेंस देखिएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ पे 2H2O लिख दिया, पानी। मतलब ये चीज़ हुई क्या यहाँ पे कि इस जगह पर H2 और OH- मिले और पानी बना दिया यहाँ पे। तो ये पानी का सोर्स है वाटर। फिर आपको यहाँ पे पानी भी मिलने लगा और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इसी इलेक्ट्रोड पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपको दिखने लगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखने लगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इस तरीके से निकलेंगे, इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से इधर आएंगे। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छूटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ छूटा, अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा इधर से इधर, इसीलिए यहाँ पे देखिए माइनस लगाया हुआ है, इधर से अब इधर आने लगा। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है तो अब किसी को एनायन बदलने जा रहा है, एनायन में कन्वर्ट करने जा रहा है, एनायन में, और लगातार OH- इधर आके वाटर से H2 से रिएक्ट कर रहा है। तो इस कंपार्टमेंट में OH- की क्या हो रही है, कमी भी हो रही है। कंपार्टमेंट के अंदर OH- की कमी भी हो रही है और ये जो गया हुआ है किसी न किसी को एनायन के फॉर्म में बनाएगा। तो देखिएगा, ये तो हमारी हो गई एनोड पे रिएक्शन। अब मैं आपको कैथोड पे रिएक्शन बताता हूँ। कैथोड पे रिएक्शन, जो आपकी कैथोड है उस पे क्या है, और आपके पेपर में यही एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, यही चीज़ पूछी जाती है। देखिए, अब आप यहाँ से कर क्या रहे हो, ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हो इस साइड से। जब ऑक्सीजन गैस पास कर रहे हो, इधर से इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है और वाटर भी है इसके अंदर। तो जो आपकी रिएक्शंस है यहाँ पे, ऑक्सीजन, वाटर है ही इसके अंदर, और आपने इलेक्ट्रॉन उधर से भेजा है। चलिए, इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे भाई साहब। ठीक, अब ये देखिएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसको मैं हाफ O2 लिख सकता हूँ। आपका मन होगा तो O2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ये हो क्या जाएगा इस जगह पे आपका बनेगा 2OH-। देख रहे थे OH- आपका खत्म हो रहा था, OH- आपको मिलने भी लगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसी को एनायन बनाना था तो जाके एनायन बना रहा है, OH- एक एनायन ही है। अब इन दोनों रिएक्शंस को मैं ओवरऑल रिएक्शंस को जोड़ दूं,
अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ दूं, ओवरऑल रिएक्शन पूर्ण विक्रिया अगर मैं करूं तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2 वाटर है, यहाँ पे 1 वाटर है, तो उधर 1 वाटर बच जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या है, H2 जो गैस आपने पास किया है ये, और हाफ O2 गैस पास किया है, और यहाँ पे एक आपका पानी मिल गया, वाटर। ये ओवरऑल रिएक्शन है, H2 और हाफ O2 से पानी आपको मिल रहा है लिक्विड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है, तो आपको पता है कि जो करंट है उसके अपोजिट में, तो करंट इस दिशा में आपकी क्या होगी, प्रवाहित होगी, बहेगी। क्लियर है बात? मतलब ये जो फ्यूल है, ये हाइड्रोजन, ये फ्यूल होता है, मेथनॉल फ्यूल होता है, मेथेन, ये सब फ्यूल्स होते हैं। तो ये जो फ्यूल्स हैं, इन्हीं फ्यूल्स को जब कंबशन करते हो तो ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो चीज़ है फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग ये जो हाइड्रोजन यूज़ किए हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहते हैं। यही चीज़ अगर हमारे पास में मेथेन होता तो हम मेथेन फ्यूल सेल कहते, मेथनॉल होता तो मेथनॉल फ्यूल सेल कहते, वहीं पे आपका प्रोपेनॉल या इस तरीके से जितने भी आपके फ्यूल्स हैं वो सब होते, तो उसी हिसाब से उनकी कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस और ओवरऑल रिएक्शंस बनती। बोलो भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं फ्यूल सेल के। पहले तो जो सवाल पूछा जाता है, ये सवाल आपने ये देख लिया इसको, और ये जो रिएक्शंस है, ये ओवरऑल रिएक्शंस ये देख लिया। जो विशेषताएं हैं कि ये तो पहले इको फ्रेंडली है, पूरी तरीके से कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं करता है, और इवन एक रिसोर्स बाई प्रोडक्ट में पानी भी देता है। जहाँ पे अगर मान लीजिए हीटिंग हो रही है, उस जगह पे वाटर सेल्फ आपको मिल रहा है। वाटर की स्प्लिटिंग ये बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि वाटर भी मिल रहा है और किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि इसकी इफिशियंसी लगभग 70-80% है बाकी सेल्स के अकॉर्डिंग, और आने वाले समय में लगातार फ्यूल सेल पे काम हो रहा है, और फ्यूल सेल आज का दौर ही है एनर्जी के फील्ड के अंदर। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप ये दहन कर रहे हो, जब तक आपको हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, ऊर्जा का स्रोत मिल रहा है, तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती जाएगी। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड खिस गया, इलेक्ट्रोड ख़त्म हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम आ गई, ऐसा वैसा जो वहाँ पे दिक्कतें हो रही थी, यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरीके का समस्या नहीं है। तो इसके फीचर्स इस तरीके के हैं। अब आपको मैं जो वीडियोस है, वीडियोस के माध्यम से समझाता हूँ कि किस तरीके से स्प्लिट किया है और किस तरीके से काम हो रहा है। समझने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कोई दिक्कत होगी तो। देखिएगा, ये वीडियो को समझिएगा क्या है पूरी तरीके से। बस मैं आपका 2 मिनट और लूँगा और वीडियो हो चुकी है कंप्लीट आपकी। अब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये वीडियो अभी पोस्ट की है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन H2 फ्यूल हमने यहाँ पे डाला, और ये दो रेड ये जो रेड वाले और रेड वाले ये दिख रहे हैं, दोनों एक H है और एक H है, मतलब ये H2 है। ये क्या है? H2 हम इसके अंदर डाल रहे हैं। जब H2 आ रहा है तो जाहिर सी बात है, जब हम बल्क में H2 डालेंगे, और ये हमारा जो कंपार्टमेंट है पोरस कंपार्टमेंट है ये वाला। अब पोरस है तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा पार हो जाए, इससे इधर निकल जाए हाइड्रोजन। तो कुछ अंदर की तरफ आता है और कुछ क्या होता है, बाहर की तरफ वापस आने लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हो H2 की रिसाइकलिंग भी होती है। बगल में कुछ अंदर पोरस की तरफ घुस जाएगा और कुछ क्या करेगा, रिसाइकल होके बाहर की तरफ निकलने लगेगा। अब देखें ध्यान से कि जब अंदर की तरफ आ रहा है ये वाला कंपार्टमेंट, जो हमने जिसको हम लोग ग्रेफाइट का बोल रहे थे, इस पोरस वाला ये कंपार्टमेंट में H2 अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। दोनों आप देख रहे हो, लाल वाला जो बॉल है वो H2 ही है, वो आया यहाँ पे। और इस जगह पर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है आसमानी कलर का, ये दिख रहा है जो पट्टी दिख रही है, ये वही कैटलाइस्ट है। कैटलिस्ट जो हमने कहा था, देख रहे हैं यहाँ पे कैटलिस्ट, ये वाली पट्टी कैटलिस्ट है। ये इसका काम है कि इसको हाइड्रोजन को H2 को तोड़ के अलग कर देना, स्प्लिट कर देना। जब यहाँ से टूटेगा इस तरीके से और इस तरीके से जब ये ब्रेक होगा, अलग अलग होगा, तो ये
आपका कैसा होगा, H प्लस और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कुछ इस तरीके से एक प्रोटॉन बनता हुआ नजर आएगा, ये प्रोटॉन बनता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इट मीन्स कि ये जो दोनों लाल बॉल हैं, ये और ये हाइड्रोजन दोनों हैं, ये स्प्लिट होने वाले हैं उससे टकरा के और इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इस तरीके से मूवमेंट करने लगेगा। अब एक बार वीडियो देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। और ये बीच बीच में जो ग्रीन कलर की बॉल है, ग्रीन कलर की, जब ये स्प्लिट करेगा, टूटेगा हाइड्रोजन, तो H प्लस में कन्वर्ट होगा जब ये, तो H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। H प्लस यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन। आप देख रहे हो कि सिंबल में हमने प्रोटॉन बनाया हुआ है, तो ये प्रोटॉन है। तो ये जब लाल वाली बॉल इस एरिया में आ रही है तो प्रोटॉनिक फॉर्म में आ रही है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रही है। ये H प्लस है, ये सारे के सारे H प्लस हैं, H प्लस H प्लस H प्लस, और जो पीला पीला दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब H प्लस और इलेक्ट्रॉन से स्प्लिट हो रहा है। आप देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत मजेदार चीज है। आप देखिए ध्यान से, आप देख रहे हो ये दोनों, पहले तो आपने डाला है इसे, फिर यहाँ से निकल कर आ रही है, हाइड्रोजन रिसाइक्लिंग हो रही है, कुछ हाइड्रोजन अंदर की तरफ घुस गई। जब अंदर की तरफ घुस रही है तो यहाँ पे टकराने के बाद में, इस वाले लेयर से टकराने के बाद में आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे टकराया, और देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया, ग्रीन वाला बॉल इधर की तरफ आया, और पीले कलर का जो जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन है। लाल टकरा के ग्रीन, मतलब ये प्रोटॉन के फॉर्म में आ गया, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये लगातार ऐसा ही हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और ये प्रोटॉनिक फॉर्म से इधर मूवमेंट करना शुरू कर दिया, और जो कुछ नहीं हो पा रहा वो रिसाइकल होता हुआ नजर आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, इधर गया और इधर से आ रहा है, तो ये प्रोटॉन को सबसे पहले क्या कर रहा है, प्रोटॉन को पकड़ रहा है। यहाँ पे देखो, अभी देखना ध्यान से, जो ये पीला वाला आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आया, और देखो ये पहले ये ग्रीन कलर वाले बॉल को पकड़ लिया। जो ग्रीन कलर का बॉल है वो है क्या चीज, वो ग्रीन कलर वाला बॉल है क्या, वो है आपका H प्लस। ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर वाला बॉल आया है ग्रीन कलर का, ये है H प्लस, और जो इधर से इलेक्ट्रॉन पीला वाला आ रहा है ये, वो है क्या, इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बना ले रहा है, फिर से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दे रहा है, H2 में कन्वर्ट कर दे रहा है। देखोगे तो एक ग्रीन बॉल जो होगा उस पीले वाले बॉल से कनेक्ट होके लाल हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है, और रेड क्या था, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन, और जैसे ही हाइड्रोजन आ रहा है इधर से हम ऑक्सीजन डाल रहे हैं, और ये ऑक्सीजन पकड़ रहा है और क्या निकाल दे रहा है, पानी, वाटर। तो H2 और O2 कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, पानी के अंदर ही। अब फिर आपको देखने को मिल रहा है, देखो ध्यान से, फिर से देखो, एक ग्रीन वाली जो बॉल आ रही है वो H प्लस है, H प्लस, ये आई, यहाँ से देखो ये आई, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया, इसको लाल कर दिया। ऐसे ही H प्लस और H प्लस, दो H प्लस, दो हाइड्रोजन, और यहाँ से निकल कर आ रही है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट है, तो दो O2 को तोड़कर, देखो दो O2 है, O और O, उसको तोड़कर एक को भेज रहा है, और दोनों के साथ में कनेक्ट करके वाटर के साथ में ऐसे वाटर निकाल रहा है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन टूटा दो पार्ट में, वैसे ही ऑक्सीजन दो पार्ट में टूट के अंदर घुस गया, और अंदर घुसने के बाद में जो उसको हाइड्रोजन मिल रहा है उससे कनेक्ट होके वाटर बन के बाहर। क्लियर? आप इसको बहुत गौर से देखना, और जब ये रिएक्शंस हो रही है तो रिएक्शंस के समय में ड्यूरिंग रिएक्शन आपकी क्या होगी, हीट भी कुछ न कुछ निकलती हुई नजर आएगी, और यहाँ पे हीट भी है। तो ये जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह में अगर यूज होते हैं फ्यूल सेल, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको ये प्रेशर जनरेट करवाते हैं, प्रेशर के लिए भी यूज किया जाता है। इवन दूसरी चीज़ है कि वाटर का भी रिसोर्स है इसके अंदर, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसको ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको, इस तरीके का अगर और भी आपको वीडियोस चाहिए किस पर्टिकुलर टॉपिक पे, या कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपका प्रॉब्लम होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के साथ में।